यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे बड़ा सवाल होता है कहाँ से शुरू करें, और जवाब होता है एनसीईआरटी बुक से। लेकिन इतनी सारी किताबों में से कौन सी ज़रूरी है, और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, और किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक को पहले पढ़े। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी यूपीएससी के लिए सबसे ज़रूरी एनसीईआरटी बुक लिस्ट, बिल्कुल क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में शुरू हो। हिस्ट्री के लिए 6 to 12 पढ़ना है, तो क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक का नाम है आवर पास्ट फर्स्ट, और 7 का आवर पास्ट सेकेंड, आवर पास्ट थर्ड। क्लास 8 का है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड फर्स्ट। क्लास 9 का है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड सेकेंड। क्लास 10th का बुक 11th क्लास का बुक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और 12th का है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और 3। 12th क्लास में 3 बुक है। ज्योग्राफी के लिए भी 6 to 12 ही पढ़ना है, तो क्लास 6 का ज्योग्राफी है द अर्थ आवर हैबिटेट। 7 का ज्योग्राफी है आवर इन्वायरमेंट। 8 का है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। 9th का है कंटेम्प्ररी इंडिया फर्स्ट। 10th का है कंटेम्प्ररी इंडिया सेकेंड। क्लास 11th में 2 बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लास 12th में भी 2 बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के लिए 9 to 12 ही पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पार्ट फर्स्ट, ये 9th का बुक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2, ये 10th का है। और 11th में 2 बुक है, एक बुक है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। 12th में इंट्रोड्यूसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th और 12th का पढ़ना है, तो क्लास 11th में 2 बुक है, एक बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। क्लास 12th का एक बुक है इंडिया सोसाइटी और दूसरा बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। आर्ट एंड कल्चर में आपको क्लास 11th का बुक सेट पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 ही पढ़ना है। 12th का भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। बात करें अगर साइंस का, तो साइंस में क्लास 12th का ही इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी का लास्ट का 4 चैप्टर 30 to 60 चैप्टर, तो इसके लिए आप या तो 30 to 60 चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं तो नोट से भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी 6 to 12 ही पढ़ना है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट, ये क्लास 6 का बुक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ये क्लास 7 का बुक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये क्लास 8 का बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट, ये 9th का बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये क्लास 10th का बुक है। 11th-12th का बात करें तो क्लास 11th में भी 2 बुक है और क्लास 12th में भी 2 बुक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये क्लास 11th का है। पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी 11th का ही है। और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 12th का है। पॉलिटिकल्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये क्लास 12th का है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े। तो अगर आपके पास टाइम है तो हिस्ट्री के लिए आप न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ न्यू एनसीईआरटी ही रेफ़र करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये कमेंट में ज़रूर बताइए।